हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्ञानदीप में। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ ऐसे प्रश्न का हल करेंगे जो अक्सर रेलवे एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या है। प्रश्न यही है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। यहाँ दो लोग हैं, ए और बी। क्लियर। अब आइए, ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय से बोला है 20% कम है, यानी बी की आय हमको पता है, तो पता नहीं है तो मान लिए 100। बी की ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो इससे 20% कम कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये कितना प्रतिशत अधिक है, तो ऐसे कितना अधिक है, 20 अधिक है। क्लियर। तो इसको परसेंटेज में निकालना है हमको। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय कितना अधिक है, 20 अधिक है। ए की आय से बोल रहा है ना, तो ए की आय हम लिख दिए बटा में। क्लियर। और परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से हम गुना कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है। अब आ जाइए, 20 से कम 20, 20 चौका 100, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी कितना आ गया, 25%। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन बी 25% है। हाँ, तो इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है। ए की आय बी की आय से 50% कम है, यानी बी की आय आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसको मान लिए हम 100। ए की आय बी की आय से 50% कम है, यानी बी से 50% कम है, तो बी 100 है तो 50% कम होगा तो ये हो जाएगा 50। अब बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये जो है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इससे कितने प्रतिशत ये अधिक है, 50 अधिक है ना। आइए, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 50 हो गया, ये वाला 50। ए की आय से बोल रहा है तो ए की आय यहाँ पर कितना है, 50 है। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100 से हम लोग गुना कर देंगे, यानी 100%। 50 50 कट गया, यानी आपका आ गया 100%। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। यानी आपका ऑप्शन में ऑप्शन सी आंसर हो गया। इसी प्रकार एक प्रश्न का हल हम लोग और करेंगे। इसमें ये पूछता है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। इसमें कौन कौन लोग हैं, एक अनिल है और एक दीपक है। पूरा अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई से, तो दीपक को मान लिए हम लोग 100। अब इसकी ऊंचाई से 60% अधिक है, किसका ऊंचाई, अनिल का ऊंचाई। देखिए, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। यदि दीपक 100 है तो अनिल 160 हो जाएगा। अब आइए, पूछ क्या है, मुझे बताना क्या है, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, कम है। दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां पर कितना कम है, 60 कम है। अब प्रतिशत निकालना है ना। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से, तो अनिल की ऊंचाई से बोल रहा है तो नीचे अनिल की ऊंचाई हम लोग लिख देंगे, उससे ही तुलना कर देंगे या कंपेयर करेंगे तब निकालेंगे। क्लियर।
अब देखिए इसको कटा देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 8 16। क्लियर। अब ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, अब 25 चौका 100। क्लियर। अब हो गया 25 तिया 75 बटा में 2%। इसको पूर्णांक में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 37.1/2%। यानी 75 में आप 2 से भागा दीजिएगा, 2 तिया 6, 1, 2 सत्ते 14। क्लियर। कितना आ गया, 37.1/2। इसको लिख सकते हैं ना, यही चीज यहाँ लिखे हुए हैं, यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में है आपका, हाँ ऑप्शन में सी इसका आंसर हो गया। क्लियर। ठीक है।